हरे कृष्णा। गीता योग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के 3रा अध्याय का 7वां श्लोक के ऊपर। आज का शीर्षक है एक सन्यासी या एक कामकाजी आदमी कौन बेहतर है। तो देखिए, एक बार बहुत बड़ा एक फेमस रामानुज आचार्य थे और उनके एक शिष्य थे धनुर्दास, जिनको कि वो बहुत प्रेम करते थे। लेकिन बहुत सारे सन्यासी जो थे वो उनको पसंद नहीं आता था, क्योंकि इतने सारे सन्यासी उनके आश्रम में रहते थे, लेकिन जो गुरु हैं वो एक गृहस्थ धनुर्दास को प्रेम कर रहे थे इतना। तो रामानुजाचार्य को पता चलता है, तो उनको सिखाने के लिए उन्होंने एक दिन उनको बोले कि आप लोग कुछ जाओ और धनुर्दास के घर में उसका जो पत्नी है उसके पास बहुत सारा आभूषण है, तो वो चोरी करके लेके आओ। तो कुछ सन्यासी गए और धनुदास घर में नहीं थे और धीरे से उनके पत्नी से गले से वो निकाल रहे थे, चोरी कर रहे थे सब आभूषण। और एक साइड का हो गया और फिर जैसे ही चोरी कर रहे थे एक साइड का जब निकाल दिया तो उनके पत्नी ऐसा करवट बदल के दूसरे साइड में आ रही थी। और उस समय लोग डर जाते हैं, सोचे कि उठ रही है और सब दौड़ के चले जाते हैं। और फिर जब धनुर्दास जब घर आते हैं तो वो उनके पत्नी सब बोलती कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, लगता है कि गुरुदेव का आश्रम में धन का ज़रूरत है, इसलिए उनके शिष्य आए थे और आभूषण लेने के लिए आए थे, लेकिन मैं आधा ही लिए थे और मैं ऐसा जैसे मैं दूसरा साइड का लेने के लिए जैसे मैं ऐसा करवट बदलने का प्रयास की, वो लोग डर के चले गए। तो धनुदास बहुत गुस्से हो गए, बोले कि कैसे कैसे तुम एक समझ नहीं पाती हो, गुरुदेव को धन का ज़रूरत है, आपको सब दे देना चाहिए था, क्यों आपने ऐसा करवट बदलने का प्रयास किया। और ये सब चीज़ उनके जो सन्यासी थे उस घर में एक जगह पर छिपे थे और सब सुन रहे थे। और जब ये सुने तो दंग हो गए और फिर रामानुजाचार्य के पास आए। तब रामानुजाचार्य बोले, देखो धनुर्दास एक गृहस्थ है, लेकिन कितना वैरागी है। वो सब कुछ अपना धन जो भी कुछ है सब कुछ गुरु का सेवा में देने के लिए वो तत्पर है। लेकिन कभी कभी हम आश्रम में सन्यासी हैं, लेकिन कभी कभी हम झगड़ा करते हैं कि मेरा ये ले लिया, मेरा वस्त्र वो ले लिया, हमारा साथ कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इसलिए जो आध्यात्मिकता है वो बाहरी नहीं है, वो अंदर का भावना है। वही यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं 3रा अध्याय के 7वां श्लोक में, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य अर्भते अर्जुना कर्म इंद्रिया कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। क्या बता रहे हैं? यस्तु इंद्रियाणि मनसा, बता रहे हैं कि कोई अगर इंद्रियों के द्वारा मन को नियंत्रण करता है, नियम्य अर्भते अर्जुन है अर्जुन, जो अपने इंद्रियों और के द्वारा मन को नियंत्रण करता है, कर्म इंद्रिय कर्म योग, और कर्म योग करता है अपने इंद्रियों के द्वारा, असक्त स विशिष्यते, और असक्त रहता है, डिटैच रहता है, वैरागी रहता है, कर्म कर रहा है, इंद्रिय से काम कर रहा है, लेकिन अनासक्त होते हुए काम कर रहा है, सविशिष्यते, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्तम है। इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि जो आध्यात्मिकता है वो आध्यात्मिक एक्सटर्नल नहीं है। आध्यात्मिक जो है आपका भावना है, इंटरनल है। आपके अंदर क्या भावना है, किस भावना से आप कार्य को करते हो, उसके ऊपर निर्भर होता है। कोई गृहस्थ भी रह सकता है, लेकिन अगर अच्छे भावना से अनासक्त होते हुए भगवान का सेवा कर रहा है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। उल्टा कोई ब्रह्मचारी रहेगा लेकिन आसक्त रहेगा, हमेशा खुद के बारे में सोचते रहेगा, सेल्फिश रहेगा, तो फिर वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिकता में अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमारा भावना को शुद्धिकरण करना पड़ेगा। वो फैसला करता है कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।